अंतरिक्ष के रहस्य। बच्चों, सुबह हो गई है। देखो, आज पूरा आकाश सफेद और नीला है। कल रात को चांद ने अपनी दूध सी सफेद रोशनी फैलाई और अब सूर्य अपने प्रकाश से हर जगह उजाला फैला रहा है। चांद और सूरज अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। आपको वह कविता याद है बच्चों? बचपन में आप सबने जरूर सुनी होगी। चंदा मामा दूर के। चांद का हम सबके जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है। कभी चंदा मामा पूरे दिखते हैं तो कभी आधे, या कभी तो आपने देखा होगा कि वह गायब भी हो जाते हैं। सूरज, चांद, तारे, ग्रह सभी अंतरिक्ष में रहते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया बहुत लुभावनी होती है। यहाँ की जीवन शैली विचित्र और मजेदार है। चलिए चलते हैं एक गांव में, जहाँ एक अध्यापिका बच्चों को आज रात को मेरी गोद में रहने वाले लाखों तारे, चांद और हमारे अन्य साथियों को देखने के लिए कह रही हैं। इस वीडियो के उद्देश्य है क. अंतरिक्ष की दुनिया की बुनियादी जानकारी। ख. पृथ्वी, चांद, तारों के बारे में समझना। ग. भारत के खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स के अनुभव। बच्चों, अंतरिक्ष की दुनिया कितनी मजेदार है। क्या आप लोग एक प्रयोग करेंगे? आज रात को आप सब बच्चे आसमान में चंद्रमा, तारामंडल आदि को देखना। आप लोगों के मन में जो भी सवाल आए, उनकी एक सूची बनाना और उसे कल कक्षा में लाना। जिन 3 बच्चों के सवाल सबसे अच्छे होंगे, वे बच्चे अगले दिन दिल्ली के नेहरू प्लेनेटेरियम जाएंगे। टीचर जी, ये नेहरू प्लेनेटेरियम क्या है? बच्चों, नेहरू प्लेनेटेरियम एक संग्रहालय है जहां अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है। तो आप सब आज रात को आसमान में खोज करना और कल अच्छे प्रश्नों की सूची बनाकर लाना। सीमा, असलम और उनके कई साथी स्कूल समाप्त होने के बाद घर जा रहे थे। असलम, मीना, तुम आज रात को मेरे घर आ जाना। हम साथ में आसमान में खोज करेंगे। अरे हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। सीमा, चलो घर चलती है, फिर रात को मिलते हैं। हाँ, आज तो बादल भी नहीं है, आसमान साफ है, बहुत सारे तारे दिखेंगे। देखो दोस्तों, कितनी सुहानी रात है। आज चांद पूरा गोल गोल है और देखो कितने सारे जगमग जगमग तारे हैं। अरे देखो, असलम और मीना भी आ गए हैं सीमा के घर। आ गए तुम दोनों? देखो, मैंने घर के बाहर आंगन में चादर बिछा दी है। चलो हम वहाँ आराम से बैठकर आसमान की ओर देखते हैं। वाह, आज तो चंदा मामा कितने गोल गोल है और लाखों तारे भी जगमगा रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। अगर मैं इन तारों की गिनती करने बैठी तो कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी। हाँ, सच में। याद है, अध्यापिका ने बताया था कि चांद पृथ्वी का उपग्रह है। वह उसके चक्कर काटता है। हाँ, याद है। मगर पृथ्वी भी तो सूर्य के चक्कर काटती है। पर ऐसा है तो रात को सूर्य कहाँ चला जाता है? अरे हाँ, सही बात है। सूर्य कहाँ होता है रात को?
वो देखो, वो एक तारा टिमटिमा नहीं रहा। देखो, उसके आसपास के सभी तारे टिमटिमा रहे हैं, मगर वो वैसे ही चमक रहा है। ऐसा क्यों है? अरे, यह देखो, मेरी इस गेंद को मैं जब इसे ऊपर उछालता हूँ तो यह वापस नीचे आ जाती है। हाँ, और पेड़ से फल भी तो नीचे ही गिरते हैं, मगर यह तारे कैसे आसमान में ही लटके रहते हैं? कितनी विचित्र बात है ना? अरे हाँ, वह देखो, कितना चमकीला तारा है। शायद वह ध्रुव तारा है। माँ ने बताया था कि आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा ध्रुव तारा होता है। मगर ये कैसे निर्धारित किया होगा कि ये ध्रुव तारा है? ऐसा क्या विशेष है इसमें? कई नक्षत्र भी दिख रहे हैं। शायद वो वाला सप्तऋषि है। कितने सारे सवाल हैं हमारे मन में। क्यों ना हम इन्हें लिख लें? अध्यापिका ने कहा था ना कि जिनके सवाल अच्छे होंगे वह इन्हें दिल्ली के नेहरू प्लेनेटेरियम भेजेगी। चलो हम सब लिख लेते हैं। चलो अब कल जाकर अध्यापिका को अपने सवालों की सूची दिखाएंगे। शुभ रात्रि दोस्तों, कल मिलते हैं। अगले दिन। बच्चों, क्या आप सबने कल रात को आकाश की ओर देखा? और क्या आप सबने अपनी प्रश्नों की सूची बना ली है? जी अध्यापिका, हम सबने अपने प्रश्नों की सूची बना ली है। अच्छा, मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ कि किसकी सूची सबसे अच्छी है। अध्यापिका कुछ देर में बच्चों को आकर बताती है कि मीना, सीमा और असलम की सूची सबसे अच्छी थी। इसीलिए वे तीनों अगले दिन दिल्ली जाएंगे। अगले दिन सुबह स्कूल से ये तीनों अपनी अध्यापिका के साथ दिल्ली के नेहरू प्लानिटेरियम देखने के लिए निकल जाते हैं। वे 2 घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ नेहरू प्लानिटेरियम के एक वैज्ञानिक रतन जी उनको मिलते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। बच्चों, यह प्लेनेटेरियम आप जैसे बच्चों के लिए बनवाया गया है। यहाँ आपको अंतरिक्ष से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। आपकी अध्यापिका ने मुझे बताया कि आप तीनों ने रात को आकाश देखकर प्रश्नों की सूची तैयार की है। तो चलो, मैं आपके उन और बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। रतन जी, कल जब हम रात को आसमान में देख रहे थे तो हमने सोचा कि चांद पृथ्वी का उपग्रह है और वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की। मगर रात को सूर्य क्यों नहीं दिखता? बच्चों, सूर्य कहीं नहीं जाता। सूर्य स्थिर तारा है, मगर हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। वह यह एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है। धरती का अभी धुरी पर घूमना घुर्दन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हमें रात को सूर्य नहीं दिखता, क्योंकि जहां रात होती है पृथ्वी का वह भाग सूर्य की छाया में होता है, और जहां सुबह होती है पृथ्वी का वो भाग सूर्य की रोशनी की तरफ होता है। पृथ्वी के इस 24 घंटों के चक्कर पूरा करने की वजह से रात और दिन होते हैं। अरे वाह, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है।